हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है AKY स्टोरी चैनल पे। दोस्तों, आज यहाँ बात होने वाली है भारत के एक ऐसे राज्य की जहाँ आज भी 450 साल पुरानी मृत शरीर है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो और एशिया के एकमात्र एविएशन म्यूजियम भी इसी राज्य में है। और इसी राज्य में एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघरों में से एक मौजूद है। भारत के इस राज्य में एक बार नहीं दो बार आज़ादी का दिन सेलिब्रेट होता है। इस राज्य के ज़्यादातर लोगों के पास है 2 देशों की नागरिकता और यहाँ के लोगों को रखना होता है 2 देशों की पासपोर्ट। भारत इस राज्य में गैलिंग है, बिल्कुल लीगल है और यहाँ शराब के दाम है सबसे कम। इस राज्य को भारत का सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा मिला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं गोवा राज्य के बारे में, जहाँ हर साल मिलियंस ऑफ नंबर्स में टूरिस्ट घूमने आते हैं। दोस्तों, गोवा में 3702 रकबा की एरिया को कवर करने वाला गोवा अपने सुंदर बीचेस, प्राकृतिक सुंदरता, टूरिस्ट की गपशप, गजब त्यौहार और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, जहां यहाँ हर साल भर दीपावली जैसा माहौल रहता है। गोवा में रात को चमचमाती लाइट से सस्ते बार्स और लड़ते जाम का मज़ा तो हर यंगस्टर लेता है। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जबकि करीब 15.7 प्लस की आबादी के साथ ये चौथे सबसे छोटे राज्य होने का खिताब अपने नाम को युका हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और ईसाई सहित तमाम धर्मों का मिक्सचर देखने को मिलता है। गोवा में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है, जो यहाँ 66.3 जितना बड़ा हिस्सा अकेले कवर करते हैं। सुबह सुबह मंदिरों में घंटी, चर्च में प्रार्थना और मजार पर चढ़ती चादर और गौतम बुद्ध के चरणों में जल्दी मोमबत्ती गोवा का मौसम कई गुना सुहाना बना देती है। गोवा में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है कोंकणी है, जो यहाँ की राजभाषा है। इसके अलावा मराठी को चाहने वाले भी गोवा में है, मैं कमी नहीं, जबकि राज हिंदू, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषाओं पर भी पकड़ बनाए हैं। भारत की बात करें तो दोस्तों, इंडिया 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने 200 नहीं बल्कि 450 सालों तक गुलामी को बर्दाश्त किया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का राजपाट होता था। पुर्तगालियों का शासन 1510 में गोवा पर शुरू हुआ, जबकि 1600 के अराउंड अंग्रेज भारत में सत्ता जमाने लगे। अब 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों ने नहीं छोड़ा और जब 19 साल तक ये नहीं पड़े रहे तो तभी भारत को 1961 में ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। अब कहीं जाकर उन्हें भगाया गया और पूरे गोवा 450 साल बाद आज़ाद हुआ। आपको बता दें कि 1961 में हुआ यह युद्ध 36 घंटे तक चला और महज 36 घंटे में ही इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर पुर्तगालियों को धूल चटा दी। इसीलिए गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता दिवस साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मनाया जाता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेज भारत से गए और दूसरी बार 19 दिसंबर को जब पुर्तगालियों गोवा से भागे। गोवा की इनकम का सबसे अच्छा स्रोत है। टूरिस्ट इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट से गोवा की अच्छी खासी कमाई होती है। दूसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर, जो जीडीपी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। प्रोड्यूस में बात करें तो गोवा शराब बनाने में एक्सपर्ट भी है और आगे भी गोवा का छोटा समझकर नेक लैंड कनेक्ट की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2019 में अराउंड ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में नंबर 1 पोजीशन पर था। बात अलग है कि 2023 में यह कुर्सी तेलंगाना के पास जा चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल बनाने में एक्सपर्ट भी सबसे गोवा ही करता है। यहाँ से मिनरल और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है और इस राज्य में
रहने वाले लोगों के लिए भारत के साथ साथ पुर्तगालिया पासपोर्ट का होना भी मैंडेटरी है, यानी दो पासपोर्ट। गोवा में रहने वाले लोगों को 2 देशों की नागरिकता मिलनी है, एक भारत और दूसरी पुर्तगालियों की। दरअसल अब पुर्तगालियों का गोवा में शासन था, तब यहाँ के लोगों को पुर्तगालियों की नागरिकता दी गई थी, पर आज़ादी के बाद ये भी भारत यहाँ के नागरिक बन गए। लेकिन आज भी यहाँ के ज़्यादातर लोगों के पास पुर्तगालियों की नागरिकता है। वैसे कि आप जानते हैं कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस और पहला मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थापित किया गया था। यह बात है 18वीं शताब्दी, जब पुर्तगालियों के शासनकाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज भी स्टूडेंट को मेडिकल साइंस में आगे बढ़ा रहा है। वही 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस में गोवा में ही शुरू हुई, जो सेंट पॉन्स कॉलेज में लगाई गई। वैसे आपको बता दें कि यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली प्रिंटिंग प्रेस है। दोस्तों, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, टैक्सी हमेशा 4 व्हीलर ही देखने को मिलती है, लेकिन गोवा एक ऐसा शहर है जहां 2 व्हीलर टैक्सी की सुविधा है। यहां हर चौक चौराहे गली मोहल्ले आपको 2 व्हीलर टैक्सी यानी बाइक की सवारी मिल जाएगी। इस टैक्सी को धक्का देने वाले मतलब चलाने वाले को यहाँ पायलट कहते हैं। डांस और म्यूजिक का गोवा के लोगों को बड़ा शौक होता है। ये कला प्रदर्शन पर विश्वास रखते हैं और सड़क पर बीच पर जहां मौका मिलता है डांस और म्यूजिक गुनगुनाने बैठ जाते हैं। संगति का असर, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हैं तो एक टाइम के बाद आपके अंदर भी कुछ हरकतें आदतें आ जाएंगे। जब यहाँ तो पुर्तगालियों ने पूरे 450 सालों तक राज किया, लिहाजा गोवा वासियों में भी पुर्तगालियों और वेस्टर्न कल्चर का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। गोवा में कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ जितने शोर से होली होती है, दीपावली होती है, उतने ही जोश के साथ क्रिसमस भी मनाया जाता है। यहाँ सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है गोवा कार्निवल, जो फरवरी और मार्च महीने के बीच सेलिब्रेट होता है। कार्निवल पर वो गोवा की सूरत ही बदल जाती है। पुर्तगालियों का त्यौहार के जिसे वो यहाँ छोड़कर चले गए हैं, और आज गोवा वासी इसी त्यौहार को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रसार प्रचार करने वाले उनके सच्चे मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी बॉडी आज भी एक चर्च में रखी हुई है। आपको बता दें कि ये चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और गोवा में स्थित है, जिसमें आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर बॉडी रखी हुई है। आपको बता दें कि ये शरीर 450 साल पुरानी है और इसे 10 साल में एक बार लोगों को दिखाने के लिए बाहर भी निकाला जाता है। लास्ट टाइम इसे 2014 में बाहर निकाला गया। भारत में सबसे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कहर कहीं आयोजन किया गया था तो वो गोवा ही था। 2004 से इस फेस्टिवल को परमानेंट गोवा में ही शिफ्ट कर दिया गया था, यानी हर साल यह फेस्टिवल गोवा में ही मनाया जाता है। अगर आपको गेम बलिंग पसंद आए तो आप ऐसी जगह खेलना चाहते हैं जहां यह लीगल हो तो आप हांगकांग ना जाके गोवा जा सकते हैं, क्योंकि गोवा में यह है कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो है, जिसे गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। वहीं एशिया का एकमात्र नेवल एक्सचेंज म्यूजिक भी गोवा में ही है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 1998 को हुई। उस रोज यहाँ सिर्फ 6 प्लान या एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ 12 से 13 एयरक्राफ्ट मौजूद है। वैसे क्या आप जानते हैं एशिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक गोवा में भी मौजूद है, जिसे एक कैथेड्रल चर्च के नाम से भी पहचाना जाता है। इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर की गई हुकूमत की याद में बनाया गया था। गोवा की एक चीज़ बहुत फेमस है जिसे आप खूबसूरती की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ यूनिक चीज़ों की लिस्ट में टॉप पर है। दरअसल गोवा में एक कबाड़ी बाज़ार है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ मसालों से लेकर फल फूल हर चीज़ अवेलेबल है।
वो भी सस्ते दामों। गोवा में दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंची झरनों में से एक है। इससे गिरता पानी दूध से भी ज्यादा साफ है, इसीलिए इसे दूध सागर झरना नाम दिया गया है। वैसे दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी गोवा काफी हेल्दी और आगे सी फूड यहाँ के लोगों की पहली पसंद है, जिसमें केकड़ों, झींगे और फिश यानी मछली को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। केकड़े और झींगे तो ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।